अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आज जो जोन 2 का एसएसटी जनरल का पेपर हुआ था सेकंड टाइम फीमेल का, वो डिस्कस करेंगे। कंप्लीट पेपर मेरे पास मौजूद है। तो इसमें जो है ना, हम इंग्लिश पोर्शन को मैं सॉल्व करके देता हूँ। बाकी जो पोर्शन है वो आप चैट जीटीपी या गूगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला जो एमसीक्यूज हम देखते हैं, एमसीक्यूज नंबर 2 पे आ जाए। इंग्लिश का एमसीक्यूज है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ दे लेट हिम फिनिश द वर्क। दे लेट हिम फिनिश द वर्क। अब देखें ना, ये जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया है एक्टिव वॉइस का, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे दिया है। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, ठीक है? क्योंकि इस तरह के जुमले वो दे सकते हैं, क्योंकि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो तो हर कोई सॉल्व कर सकता है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए, मुश्किल बनाने के लिए वो थोड़ा सा आपको इस तरह के सेंटेंसेस दे सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है पहला वाला है, ही वॉज लेट फिनिश द वर्क। ही वॉज लेट टू फिनिश द वर्क, ही वॉज लेट फिनिश द वर्क, ही वॉज अलाउड टू फिनिश द वर्क। तो इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी ही वॉज अलाउड टू फिनिश द वर्क। ओके, दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सवाल आया है और ये भी एडवांस लेवल के है। ही सेड, हैड आई नोन अबाउट इट आई वुड हैव हेल्प्ड। अब ये जो है ना कंडीशनल सेंटेंस दिया है, तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, जो ऑप्शन है उनको देख के जो है ना आप गैस भी कर सकते हो। ही सेड दैट इफ ही हैड नोन अबाउट इट ही वुड हैव हेल्प्ड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हेड लगा है तो आंसर में भी हेड लगेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ही सेड दैट इफ ही न्यू। न्यू तो नहीं आ सकता क्योंकि सेकंड फॉर्म में ऊपर जो है ना कंडीशनल में थर्ड फॉर्म लगा है, तो दूसरा वाला गलत है। ही सेड दैट इफ ही हैड नोन अबाउट इट ही वुड हेल्प। ही वुड हेल्प, यहाँ पे वुड लगा है, वहाँ पे वुड हैव लगा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, ही सेड दैट इफ ही हैड नोन अबाउट इट ही वुड हैव हेल्प्ड। ठीक है। अच्छा, तीसरा है हमारे पास, एज सिविक सिटीजन्स वी ऑट टू अबाइड बाय द लॉ। ठीक है। अबाइड के साथ हमेशा बाई लगता है, ये एक फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब है, अबाइड बाय द लॉ। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ दे एक्सपेक्ट हर टू अराइव सून। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, शी इज एक्सपेक्टेड टू अराइव सून। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स नाउन क्लॉज, यानी वो वाला सेंटेंस बताएं जिसमें नाउन क्लॉज है। तो इसमें जो आपके पास सेंटेंस है बी वाला देख ले, द पैनल डिड नॉट नो वाई द एप्लीकेंट हैड रिजाइंड। इसमें आपके पास नाउन क्लॉज मौजूद है, द पैनल डिड नॉट नो, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इसके बाद जो आपका है, वाई द एप्लीकेंट हैड रिजाइंड, ये आपका नाउन क्लॉज है, तो बी वाला करेक्ट है। ओके, फिर आ जाए, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। नीचे नीचे आ जाए, प्रेसिडेंट वाले एज के नीचे जो क्वेश्चन है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें सेंटेंस करेक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। नीदर ऑफ द टू क्वेश्चन आंसर्स इज करेक्ट। देखें, इसका सिंपल सा रूल है, जब भी नीदर ऑफ आ जाता है, इधर ऑफ आ जाता है, तो इसमें आपने क्या करना है, नीदर इधर के साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब आपने लगाना है। ठीक है। तो आंसर्स को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ऑफ के बाद जो आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो नीदर आपका रियल सब्जेक्ट है, और नीदर के साथ आप कौन सा यहाँ पे लगाओगे, इस, यहाँ पे करेक्ट वाला ऑप्शन में क्या है, तो यहाँ में नीदर ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कमेटी इंसिस्टेड ऑन द प्रपोजल डैश बिफोर द फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस। देखिए, यहाँ पे इंसिस्टेड लगाया वर्ब है, उसके बाद ऑन आया है। ठीक है। इंसिस्टेड ऑन द प्रपोजल रिवाइजिंग। देखिए, जब भी ये जो आपने वर्ब लगाना है, रिवाइज या रिवाइजिंग, ये आपने उसके मुताबिक लगाना है। जो जब भी आपके पास प्रीपोजिशन आ जाता है ऑन वगैरह, तो उसके बाद आप वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं, जेरेंड लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला एमसीक्यूज देखते हैं। अच्छा, अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, द न्यू प्रिंटर वॉज वेरी एक्सपेंसिव इन फैक्ट इट डैश। यहाँ पे जो है ना इडियम लगाना है आपने, कि जो नया प्रिंटर था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, इट कॉस्ट आर्म एंड अ लेग, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इसका ये मतलब होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन।
The candidate was confident dash his ability to handle pressure during the dash। आगे जो है नज़र नहीं आ रहा, तो confident of his abilities, ठीक है। confident of लगता है जब जब भी कभी वो अपने ability के बारे में श्योर होता है तो आप confident of लिखते हैं। about यहाँ पे गलत है, ठीक है, about नहीं लगता। नेक्स्ट है हमारे पास आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वट एवर शी स्टेटेड, इट प्रूव्ड डबल डच टू मी, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ डबल डिच। डबल डिच का मतलब क्या होता है, यानी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वट एवर शी स्टेटेड, यानी उसने जो कुछ भी कहा मुझे उसकी समझ नहीं आई। इट प्रूव्ड डबल डिच टू मी, यानी ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो जो चीज़ आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती तो इसका जो डबल डिश का मीनिंग है नॉनसेंस, इसको करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, ठीक है। ओके, एमसीक्यूज नंबर 20 है हमारे पास। चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ डिपेंडेंट क्लॉज, यानी वो सेंटेंस बताएं जिसमें डिपेंडेंट क्लॉज हो। पहला है द डिपार्टमेंट अनाउंस द रिजल्ट्स यस्टरडे, ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। द एप्लीकेंट्स वेटेड आउटसाइड द हॉल, ये भी सिंपल सेंटेंस है। बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स वर इनकम्प्लीट, देखें ना ये वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास अ टर्म यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को क्या कहते हैं, सर्कल, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 23 नंबर है कंडीशनल है, ये भी कंडीशनल है, ये दूसरा एमसीक्यूज है कंडीशनल का। इफ आई डैश इन योर पोजीशन, इफ आई वर इन योर पोजीशन आई वुड रिकंसिडर द प्रपोजल इमीडिएटली, सेकंड कंडीशनल है, ठीक है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इफ आई वर इन योर पोजीशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जो 27 पे, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, इसको आपने डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही सेड दैट ही मस्ट फिनिश द वर्क दैट डे। अच्छा, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, आपने इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट स्पीच में आप क्या करते हैं, यहाँ पे थर्ड पर्सन लगा, इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा वो लगेगा, फर्स्ट पर्सन लगेगा। पहला सेंटेंस है हमारे पास ए वाला ऑप्शन है, ही सेड आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे। दूसरा है ही सेड आई मस्ट फिनिश द वर्क दैट डे, तो दैट डे तो नहीं लगेगा क्योंकि दैट डे तो इनडायरेक्ट स्पीच में लगता है। सी वाले ऑप्शन में टुमारो है, तो सी वाला ऑप्शन भी गलत है। डी वाले ऑप्शन में फिनिश, वर्ब वर्ब की जो है ना थर्ड फॉर्म लगी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हम नहीं लगाते, ठीक है। वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, तो इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ही सेड आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे। 28 नंबर है द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च आर्टिकल सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स दे एक्सेप्शनली इम्प्रेसिव दिस ईयर, वर और हैव बीन इज। यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना तो तीन ऑप्शन आपके पास प्लूरल है, वर प्लूरल है और प्लूरल है, हैव बीन प्लूरल है, तो आपके पास सिंगुलर एक ही ऑप्शन बचता है इज। और इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आप सिंगुलर वर्ब इसलिए लगाएंगे द क्वालिटी के साथ लगाएंगे, ठीक है। ऑफ के बाद जितना भी फ्रेज आपके पास आ रहा है, द रिसर्च आर्टिकल सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, द क्वालिटी है, द क्वालिटी के साथ इज लगेगा, ठीक है। 29 नंबर है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें आपके पास करेक्ट सेंटेंस जो है ये तो इजी है, आई एग्री विद योर ओपिनियन, ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 30 नंबर है द कमेटी इज रिव्यूइंग द रिवाइज्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट, फाइंड द करेक्ट पैसिव फॉर्म, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो इसके बाद बीइंग लगेगा, ठीक है। द रिवाइज्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैज़ बीन नहीं, गलत है। इज रिव्यूड दूसरा भी गलत है। तीसरा देखें, द रिवाइज्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज बीइंग रिव्यूड बाय द कमेटी, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। ओके, 31 नंबर है आइडेंटिफाई द सेंटेंस द ऑफिसर हु रिसीव्ड द कंप्लेंट फॉरवर्डेड इट टू द रिलेवेंट ब्रांच बिफोर द ऑफिस देश, तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, द ऑफिसर हु रिसीव्ड द कंप्लेंट फॉरवर्डेड इट टू द रिलेवेंट ब्रांच, ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा हमारे पास बिफोर वाला जो है ना ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, 33 नंबर पे हमारे पास जो है ना सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन का है, जो मैंने आपको बताया अभी तक, इसको आप स्टडी करें। हार्डली हैड द सिक्योरिटी ऑफिसर सीन द इंट्रूडर डैश थ्रू द रिस्ट्रिक्टेड कॉरिडोर व्हेन द अलार्म वाज एक्टिवेटेड, तो इस तरह के जब हार्डली हेड आ जाता है या नो सुनर देन आ जाता है, इस तरह के सेंटेंसेस में जो आपके पास सेकंड वर्ब लगेगा वो आपके पास वर्ब की एनजी फॉर्म लगेगी,
तो इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। हार्डली हैड द सिक्योरिटी ऑफिसर सीन द इंट्रूडर पासिंग थ्रू द रिस्ट्रिक्टेड कॉरिडोर व्हेन द अलार्म वाज एक्टिवेटेड, ठीक है। तो इसमें कभी कभार आपके पास ये जो कॉरिडोर के बाद व्हेन है, इसको हटा दिया जाता है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, व्हेन लगा होता है, देन लगा होता है, ठीक है। इसमें भी आपको एमसीक्यू दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, 35 नंबर पे हमारे पास एक वोकेबलरी का वर्ड है अल्ट्रोइस्टिक। अल्ट्रोइस्टिक का मतलब होता है यानी जो सेल्फलेस होते हैं, ठीक है। तो इसका अपोजिट जो होगा वो सेल्फिश होगा, ठीक है, यानी खुदगर्ज जो होगा। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है जो खुदगर्ज नहीं होता, जबकि इसका अपोजिट जो होता है ना खुदगर्ज होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फिश, ठीक है। अच्छा, 36 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस द ऑप्टेटिव मूड, यानी ऑप्टेटिव मूड जो है ना, इनमें से कौन सा सेंटेंस डिस्क्राइब कर रहा है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो जब आप किसी को दुआ देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसमें ए वाला ऑप्शन अगर आप देखते हैं, मे यू हैव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, यहाँ पे आप दुआ दे रहे हैं, तो ये वाला ऑप्टेटिव मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 37 नंबर पे है विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्बियल रिलेटिव क्लॉज, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें अगर हम देखते हैं, द टाइम व्हेन वी मेट वाज स्पेशल, द मैन हु कॉल्ड इज वेटिंग, तो हु जो है, दैट जो है, ये तो एडवर्बियल क्लॉज में कभी भी एडजेक्टिव क्लॉज में आ जाते हैं, लेकिन ये एडवर्बियल क्लॉज में नहीं आते। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इसमें व्हेन लगा है, द टाइम व्हेन वी मेट, ठीक है। तो व्हेन वी मेट जो है ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, और इस एडजेक्टिव क्लॉज के शुरू में व्हेन लगा है। व्हेन जो है ना एडवर्ब है, तो इसलिए आप इसको एडवर्बियल रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है वोकेबलरी का क्लाउड। सेलेक्ट द ऑप्शन नियरेस्ट इन मीनिंग, डिसइंटेंगल, डिसएडवांटेज, ग्रुप और थंप। अच्छा, क्लाउड जो होते हैं ना, जब भी ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस और पावर, ठीक है। लेकिन जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तब इसका मतलब होता है टू हिट समथिंग विद अ ग्रेट फोर्स, ठीक है, यानी किसी चीज़ को जोर से मारना, किक करना। यहाँ पे जो थंप है ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 40 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म, पीपल स्पीक फ्रेंच इन मैनी कंट्रीज, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा रिपीट भी होता है पास्ट पेपर में। फ्रेंच इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। 41 है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, हु रॉट दिस एप्लीकेशन, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, बाय हुम वॉज दिस एप्लीकेशन रिटर्न। तो इसमें ए वाला ऑप्शन जो है ये तो नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें ये इस तरह का ऑप्शन करेक्ट होगा, चाहे जो भी हो, बाय हुम वॉज दिस एप्लीकेशन रिटर्न, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, चाहे ये डी हो या ए हो, क्योंकि बी वाला और सी वाला जो है ना वो तो गलत है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास 42 नंबर एमसीक्यूज है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये फिर से ये चौथा एमसीक्यूज है इनडायरेक्ट स्पीच का। ही सेड मे अल्लाह हेल्प अस, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। देखें, कोई भी सिंपल सेंटेंस आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या एक्टिव एंड पैसिव में नहीं दिया। तकरीबन मोस्टली आपको कंफ्यूजिंग और मुश्किल से एमसीक्यूज दिए हैं, बट ये टॉपिक के अंदर है। आप ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ कोर्स है, क्योंकि ये 10th क्लास के अंदर मौजूद है, ठीक है। बट ये वाला लेवल नहीं है, वहाँ पे चूँकि सिंपल सेंटेंसेस है, या मे बी ये भी मौजूद हो, आई डोंट नो। बट इसको ज़रा हम कन्वर्ट करते हैं, ही सेड मे अल्लाह हेल्प अस, ठीक है। तो मे कन्वर्ट होगा माइट में, ठीक है, आप ज़रा देखें, और अस कन्वर्ट होगा देम में। ही सेड दैट अल्लाह मे हेल्प अस, ये वाला तो गलत है। दूसरे में देखें, ही विश दैट अल्लाह हेल्प देम। अच्छा, ये एक और बात भी याद रखें, जब भी इस तरह का सेंटेंस हो, मे अल्लाह हेल्प अस, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप किसी को दुआ दे रहे हैं, तो यहाँ पे विश नहीं लगेगा, प्रेड लगेगा। तो पहले वाले दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तीसरा वाला देखें, ही प्रेड, लेकिन इसमें भी आखिर में अस लगा है, प्रोनाउन को चेंज नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि पहले तीन ऑप्शन जो हैं वो आपके गलत हैं। पहले दो आपके इसलिए गलत हैं क्योंकि पहले दो ऑप्शंस में आपके पास प्रेड नहीं लगा, ठीक है, विश लगा है। क्योंकि यहाँ पे ये विश जाहिर नहीं कर रहा, ये प्रेयर जाहिर कर रहा है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस इसलिए गलत है, उसमें प्रेड तो लगा है बट उसमें प्रोनाउन अस चेंज नहीं हुआ। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ही प्रेड दैट अल्लाह माइट हेल्प देम, ठीक है, ये वाला सही होगा। अच्छा, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास द इडियम इन द डोल ड्रम्स मीन्स, इसका मतलब होता है फीलिंग डिप्रेस्ड और इनएक्टिव, ठीक है, यानी जब आप बहुत ज़्यादा सुस्त या परेशान महसूस करते हैं। अच्छा, 45 नंबर है हमारे पास। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस,
हर मैरिज टू हर क्लास फेलो कुड नॉट लास्ट लॉन्गर, हर मैरिज विद हर क्लास फेलो। देखें, हर मैरिज के साथ विद तो यहाँ पे नहीं लगेगा, विद भी नहीं लगेगा तो बी वाला गलत है, थ्रू भी नहीं लगेगा, सी वाला गलत है। पहला वाला अगर आप देखते हैं, हर मैरिज टू हर क्लास फेलो कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्गर नहीं आएगा, लॉन्ग आएगा, तो ए वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसमें डी वाला नजर नहीं आ रहा, बट ये अगर ये वाला ही करेक्ट होगा, डी वाला। हर मैरिज टू हर क्लास फेलो कुडंट लॉस्ट लॉन्ग, ठीक है, लॉन्गर नहीं होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है। बाकी ये ए वाला भी ठीक है, बट इसमें लॉन्गर की जगह लॉन्ग लिखा होगा। सो आई होप कि आपको जो है ना इस एमसीक्यू से कुछ ना कुछ ये तो समझ आई होगी कि एसएसटी अभी जो केपीपीएससी ले रहे हैं उसमें वो किसी भी टाइप के एमसीक्यूज आपको दे सकते हैं विद इन द ग्रामर टॉपिक्स जो आपके पास मौजूद है एफएससी तक। तो आप कोशिश करें कि इनको थोड़ा सा डीपली स्टडी किया करें। सिंपल चीज़ें आपने सीख ली हैं, अब ज़रा इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे टच किया करें, क्योंकि ये दोबारा भी देंगे तब आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल चीज़ों को स्टडी करते हैं, दोबारा उस पर रिविज़न पे टाइम ज़ाया करते हैं, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप मुश्किल चीज़ें, यानी जो चीज़ें आपको नहीं आती, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो पॉइंट्स आपको नहीं आते आप उनको सीखें। एक्टिव एंड पैसिव में जो जुमले आप कन्वर्ट नहीं कर सकते उन पे प्रैक्टिस करें। इसी तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो काफ़ी आसान आया था, उसके आप 5-6 रूल्स अगर सीख लेते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, उन्हें में से ही आते हैं, इधर उधर कुछ भी नहीं आता। हाँ, जो ईडियम्स है, ईडियम्स को जो है ना आप गूगल या चैट जीटीपी पे पास्ट पेपर को सर्च करके आप जो है ना 50-60 या जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो आएंगे, बट स्टिल आपको ये पता नहीं होता कि ये कहाँ से आ जाएंगे। इसी तरह इस टेस्ट में अगर आप वोकेबलरी को भी देखते हैं, वोकेबलरी भी आपके एफएससी या 9-10 के कोर्स से नहीं दी गई बल्कि कहीं और से दी गई है। तो ये वोकेबलरी इडियम्स ये आपको कहीं से भी दे सकते हैं, ठीक है, ये कोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होते। बाकी सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं सिवाय सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्शन के, वो सारी चीज़ें आपके कोर्स के अंदर मौजूद है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल जो है ना जोन 3 का जो टेस्ट होगा उसको भी एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।